एक लड़की कमज़ोर हो सकती है, एक औरत भी कमज़ोर हो सकती है, लेकिन एक माँ, एक बहन, एक बेटी या फिर किसी की पत्नी कभी भी कमज़ोर नहीं होती। जैसे ही किसी का रिश्ता किसी से जुड़ जाता है, उस रिश्ते में शायद इतनी पावर होती है कि हमें कमज़ोर नहीं होने देता। आज सुबह इतनी ज़्यादा ठंड थी, फिर भी मेरी मम्मी दुकान जा रही थी। उम्र भले ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा है। लोगों को बहुत आसानी से साथ छोड़ते हुए देखा है, सारी चीज़ों से मुँह मोड़ते हुए देखा है। पर जब मम्मी को देखती हूँ ना, तो एक अलग ही मोटिवेशन आता है। लगता है कि हाँ, ज़िंदगी भले ही कितनी भी कठिन हो, हमें हार नहीं मानना चाहिए। वैसे तो एग्ज़ाम लगा हुआ है लगातार, लेकिन मैं घर छोड़ के जा भी नहीं सकती क्योंकि पिंकी अकेली हो जाएगी और घर का जितना भी बर्डन है वो अकेले फेस करेगी। मम्मी तो दुकान चली जाती है और सीमा अभी घूम कर आई नहीं है। ऐसे करके पूरा टाइम मेरा दुकान में चला जाता है। वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बस पढ़ाई बिल्कुल सही नहीं चल पा रहा है। जितना मुझे अंदर से फ़ील होता है कि हाँ मैंने पढ़ा है, वैसा हो नहीं रहा है। कल तो हुआ था, पर इसके एक दिन पहले नहीं, और आज भी शायद कोशिश ही कर रही हूँ मैं। चीज़ें 3-4 आवर्स तक तो एवरेज है, लेकिन शायद बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप मिल जा रहा है। इसकी वजह से फ़ील नहीं हो रहा है कि हाँ पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही है जैसा मैं चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे काफ़ी अच्छा समय मिला था, जिसकी वजह से मुझे हाँ रियल में पढ़ाई वाली फीलिंग आई थी और मैंने फ़ील किया है। तो ऐसे अंतर पता चलता है। पर कोई नहीं, कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम सारी चीज़ों को बहुत आराम से बैलेंस कर लेते हैं, तो कुछ चीज़ें बिल्कुल हमें परेशान करके रख देती हैं। इससे नहीं हो रहा है या फिर छोड़कर जाना बहुत आसान काम है, हर कोई इस चीज़ को कर लेता है। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम के साथ, पूरे संघर्ष के साथ, किसी चीज़ के साथ डटे रहना रियल स्ट्रगल है। वैसे तो कोई भी कर लेता है अपने जीवन का संघर्ष, लेकिन जब चीज़ें ना भी हो तब भी अगर आप लगातार मेहनत करो तो बात अलग है। सुबह पिंकी ने नाश्ता बनाया जिस पर टमाटर की चटनी और रोटी बनी थी। वैसे छत्तीसगढ़ में टमाटर की चटनी को टमाटर का झोझो कहा जाता है। ये हमारे लैंग्वेज में सरगुजा में नहीं, पर इधर दक्षिण छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, और लगभग मध्य छत्तीसगढ़ में भी टमाटर का झोझो ही कहते हैं। ये जो ओवर अच्छा बनने की जो हैबिट होती है ना हमारी, हमें ले डूबती है। पिंकी को मैंने सुबह सुबह ये बोला कि भाई ठीक है, तुम नहीं उठ रही हो तो मैं दुकान खोल देती हूँ, और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो तुम कर लेना, और मैं दुकान पे बैठ जाती हूँ। ठीक है। ये घर के काम करने जो मैं 1-2-3 घंटे में फिनिश करके चली जाती हूँ, वो ये काम पूरे दिन कर रही है, और करते करते अभी तक इसका नहाना धोना भी नहीं हो पाया। और लगभग शाम, हाँ शाम का 4:12 हो गया। आज वैसे तो मैंने 2-3 जिला का परिदर्शन किया, और भाई इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन ये है कि टू मच हेयरफॉल, परेशानी ज़िंदगी में तो सुख सुविधा ख़त्म है ही। सुख सुविधा के साथ ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, और सारी चीज़ें हैं जो केवल केवल दिमाग ख़राब करने वाला या फिर सही ना रहने वाली चीज़ें हैं। लेकिन ये कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी भूखमरी, भूखमरी नहीं ज़्यादा भूख लगना, कभी ज़्यादा नींद लगना, ये सब एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल केस में मुझे मिला है। कभी कभी सोच के तो गुस्सा भी आता है। अब कुछ कर नहीं सकते, इसलिए चुपचाप शांति से, मुझे जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो मैं आँख देख मुझे केवल रोना आता है, और ऐसे नॉर्मल रहने के बाद भी चेहरा उतरा उतरा सा दिखता है। पर क्या कर सकते हैं, फिलहाल मम्मी नहीं है और कराना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। कुछ चीज़ हम स्वेच्छा से करते हैं और कुछ चीज़ के लिए हम मजबूर होते हैं। भाई कल तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और तबीयत मेरी सही नहीं थी, तो मैं सो गई थी। लेकिन रोज़ रोज़ हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते ना, बहानेबाज कहलाएंगे, बहानेबाज। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, आप फेलियर नहीं होना चाहते हो, तो आप लगातार मेहनत करो। ये की पॉइंट है। सक्सेस मिले ना मिले अलग चीज़ है, पर आप मेहनत ना करो ये गलत चीज़ है। भाई अपने कॉन्सेप्ट में तो यही है, हाँ मैं आलसी हूँ, हाँ मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन
चीज़ें मैं करती हूँ। अभी भी मैं मतलब खाना पीना खा के एडिटिंग फिनिश की और उसके बाद अब ये एडिटिंग हो गया, वीडियो अपलोड के लिए छोड़ के मैं अपना पढ़ाई करूँगी, क्योंकि एडिटिंग भाई लोग, हाँ किसी ने कमेंट किया था मैंने देखा था, तुम आईएएस बनो ना बनो यूट्यूबर बन जाओगे, भाई कुछ भी बना दो। जिंदगी बहुत बेकार चल रहा है, कुछ तो बन जाओ। कभी कभी तो मन में आता है ना, वैसे तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, पर मैं तो सोचती हूँ मुझे कोई सफाई कर्मचारी ही बना दो भाई। ऐसा लगता है नौकरी नौकरी होता है। कभी जब मुझे उस दिन किसी ने ये कहा ना पिंकी ने बेरोजगार है, तब मेरा किडनी फेफड़ा एक हो गया था। मैं मतलब बिल्कुल उस माहौल में नहीं थी, मैं बस चपकाए पड़ी थी, आंसू रोना आ रहा था बस। अब खुशप्रीत आ चुका था दुकान में, तो ये थोड़ा सा कम पड़ता है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो रूम में ही पढ़ा देते हैं। मुझे ज़्यादा ठंडी लगती है, इसलिए मैंने साल वगैरह सब ओढ़ लिया था और खुशप्रीत को मैं पढ़ाने लग गई। इसके इंग्लिश का चैप्टर फिनिश करने के बाद मैंने इसे एक टेबल याद कराया और इसे कंप्लीट कराने के बाद मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की। कुछ चीज़ें अगर लाइफ में ख़राब है ना, तो उसे हम ठीक तो तुरंत नहीं कर सकते, पर हम ऐसा होप भी ख़त्म नहीं कर सकते कि ये चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी। लाइफ बहुत छोटी है, मालूम है सबको, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है कि हम अपने जीवन का हर वो खूबसूरत पल ना जी पाएँ जो हम जीना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है जो चीज़ें आपको अभी नहीं मिल रही है कुछ देर से मिले, आपको जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा समय बाद मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। मम्मी कहती है आपके हक़ में जो है ना, वो चीज़ें कभी कहीं जाती ही नहीं हैं। आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, आपको थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन सब सही हो जाता है। इस वीडियो को दिखाने का पर्पस कुछ और नहीं है, केवल मेज़रमेंट का मैं कहानी बताना चाहती हूँ। ये देख रहे हो, आई डोंट नो ये कितना केजी का है, मुझे लगता है 2 मतलब 2-2.5 kg का होगा। और मैंने बिना अंदाजे के, वैसे बना तो काफ़ी टेस्टी है, हम खा के ख़त्म कर डालेंगे लेकिन भाई मैं इतने सारे बनाकर रख चुकी हूँ, मुझे पता ही नहीं चला बनाने वक्त, मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं किया था और इसकी वजह से देख रहे हो कैसे बाल्टी भर के मैंने बनाया है। और इसको मैं डिब्बे में ना लॉन्ग टर्म के लिए रख देना चाहती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। ये जो शुरुआत के तौर पे बना था, अब आई डोंट नो ये कैसा बना है, लेकिन ये देखो थोड़े थोड़े से जलने जलने जैसे हो गया था। ये काफ़ी ऐसे मोटा मोटा सा, लेकिन बाद में जब मुझे अक्ल आया तब मैंने बनाया। मम्मी को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, लेकिन सबसे बात बताती हूँ बेकार चीज़, मम्मी कहती है ना कि जो चीज़ें टेस्टी होती है वो दिखनी भी चाहिए कि टेस्टी है। एक्चुअली ये देखने में तो ऐसे मन नहीं कर रहा है। मम्मी का कहना है कि इसको गोल गोल शेप दे सकते थे और ऐसे बर्फ़ी का शेप दे सकते थे ऐसे। एक्चुअली मैं जब बना रही थी ना, तो अकेले इतना सारा बनाना मेरे लिए थोड़ा सा हैवी वर्क था, इस वजह से मैंने इस पर कोई स्पेशल वर्क एंड आर्ट नहीं किया। बाकी बेलन के डिज़ाइन का थोड़ा सा कुछ कुछ आया है, बाकी भाई मम्मी को टेस्टी लगा, लेकिन इसका आकार मम्मी को अच्छा नहीं लगा। इतने बड़े कंटेनर में ये लगभग भर सा गया है। दिन सही नहीं है, समय नहीं है, या फिर कुछ और चीज़ों का बहाना नहीं देना चाहती, इसलिए थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।